ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज के इस अंक में हम बात करते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत असाक्षर सर्वे और चिन्हांकन की प्रक्रिया का। विशेष सर्वे अभियान 2024 के क्या निर्देश हैं और किस तरह से किस ऐप के माध्यम से इस सर्वेक्षण कार्य को पूरा करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य कैसे करेंगे ये बताएंगे, और इसके साथ साथ हम राज्य शिक्षा केंद्र के उस आदेश को भी बताएंगे जिसके तहत ये समस्त गतिविधियां संचालित की जाना है। इस ऐप को आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां पर क्लिक करके भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाकर NILP सर्च करना है तो कुछ इस तरह का आइकॉन आपको दिखाई देगा और इस तरह का ऐप आपके सामने आ जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो आइए देखते हैं मोबाइल से इस ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे सर्वेक्षण कार्य हम पूरा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के उस आदेश को जिसके तहत ये सारा कार्य हमें पूरा करना है। ये आदेश 28/5/2024 को जारी हुआ है, पत्र क्रमांक 2308 के माध्यम से। लिखा हुआ है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु विशेष सर्वे अभियान के संबंध में। आगे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान के अनुसार प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने हेतु भारत सरकार के निर्देश अनुसार उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम वर्ष 2022 से 2027 तक संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम पूर्ण रूप से स्वयं सेवकों, छात्र छात्राओं के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। असाक्षरों को पठन पाठन कराने एवं कार्यक्रम से जुड़ने में सहयोग करने वाले स्वयं सेवकों एवं छात्र छात्राओं को प्रदेश में अक्षर साथी के नाम से जाना जाता है। पत्र में आगे लिखा हुआ है कि जिला, विकासखंड एवं ग्राम वार्ड स्तर के 2011 की जनगणना के आंकड़ों से असाक्षरों की संख्या निकालकर सभी स्तर पर उपलब्ध कराते हुए ऑनलाइन NILP मोबाइल ऐप एवं ऑफलाइन विशेष सर्वे अभियान चलाया जाना है। सर्वे की पूर्ण प्रक्रिया परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। इस प्रक्रिया को भी हम आपके साथ शेयर करते हैं और ये पत्र जारी हुआ है संचालक महोदय का राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। यह है साथियों परिशिष्ट 2। लिखा हुआ है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत विशेष सर्वे अभियान की प्रक्रिया हेतु विस्तृत निर्देश। पहला निर्देश कुछ इस तरह से है कि विशेष सर्वे अभियान अंतर्गत 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक ग्राम वार्ड के असाक्षरों के आंकड़े निकालकर प्रत्येक सर्वेकर्ता को उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक सर्वेकर्ता को सर्वे हेतु चिन्हित स्थान पर असाक्षरों की संख्या का पता होना चाहिए, जिससे लक्ष्य के अनुसार 100% असाक्षरों का सर्वे कर सकें। पहला, ग्राम वार्ड स्तर के आंगनबाड़ी केंद्रों से स्थानीय असाक्षरों की नामजद जानकारी प्राप्त की जाए। दूसरा, स्थानीय BLO से असाक्षर लोगों की नामजद जानकारी प्राप्त की जाए। और तीसरा, ग्राम वार्ड स्तर के बैंक से असाक्षर लोग जो कि हस्ताक्षर नहीं करते उनकी जानकारी प्राप्त की जाए। उपरोक्त समस्त स्रोत एवं अन्य किसी स्रोत से प्रत्येक घर में रहने वाले परिवारों की जानकारी, असाक्षरों का चिन्हांकन ऑफलाइन एवं NILP ऐप के द्वारा ऑनलाइन कराया जाना है। किसी भी स्थिति में कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए। पत्र के बिंदु क्रमांक 4 में लिखा हुआ है कि ग्राम वार्ड पर सामाजिक चेतना केंद्र के नोडल अधिकारी यानी कि प्रधान अध्यापक, स्कूलों के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं, अक्षर साथियों, महिला बाल विकास विभाग के कार्यकर्ता, कृषि विभाग एवं ग्राम स्तर के सभी विभागों के कर्मचारियों की उपस्थिति में 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक घर के सर्वे की कार्य योजना तैयार कर सभी की जवाबदारी सौंपी जाए। बिंदु क्रमांक 5 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक शिक्षक को एक निर्धारित प्रपत्र दिया जाएगा। शिक्षक द्वारा अक्षर साथी, छात्र छात्राओं एवं स्थानीय शिक्षित युवाओं की टीम बनाकर सभी सदस्यों के सहयोग से निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरने एवं ऐप के द्वारा ऑनलाइन सर्वे करवाने का कार्य करेंगे। बिंदु क्रमांक 7, सर्वे के पश्चात प्रत्येक सदस्य भरे हुए प्रपत्र लाकर शाला के कक्षाध्यापक के पास जमा करेंगे। नोडल अधिकारी की यह जवाबदारी होगी कि सभी घरों का सर्वे हुआ या नहीं हुआ। यदि कोई घर छूट गया तो उसका सर्वे जरूर करवा लें। बिंदु क्रमांक 10 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक ग्राम वार्ड के अंतर्गत शासकीय एवं अशासकीय शालाओं की कक्षा 5 से 12 एवं महाविद्यालयों की छात्र छात्राओं को अक्षर साथी के रूप में कम से कम 5 असाक्षरों को पढ़ाकर 9 साक्षर करवाने की जवाबदारी सौंपी जाना होगी। सभी छात्र छात्राओं एवं स्थानीय शिक्षकों को अक्षर साथी के रूप में NILP मोबाइल ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य होगा। इन सभी को राज्य स्तर से
ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक द्वारा NILP ऐप मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। कैसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, किस तरह से ऐप का यूज करेंगे, किस तरह से सर्वे कार्य पूरा करेंगे, आइए मोबाइल पर आपको ऑनलाइन करके दिखाते हैं। यदि आपके मोबाइल में ये ऐप नहीं है तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है NILP MP। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ऐप यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। मेरे मोबाइल में पहले से ये ऐप इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर ओपन का बटन आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल लिखा को उसको इंस्टॉल करना है। चलिए ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन हो जाने के बाद सबसे पहली ज़रूरत होगी इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड की। अब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे मिलेगा, आप किस तरह से इस ऐप का यूज़ कर पाएंगे, इसको भी आपको कुछ हमारे साथ ध्यान से सुनना होगा। इस ऐप के साथ सर्वेक्षण कार्य करने के लिए सबसे पहले अक्षर साथी के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। लॉगिन के नीचे आप यहाँ पर देख रहे होंगे अक्षर साथी पंजीयन का ऑप्शन दिया है। आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अक्षर साथी पंजीयन के लिए आपको डिटेल आपसे पूछी जाएगी। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को भरने के बाद को लास्ट में जाकर सबमिट बटन का उपयोग करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट बटन करेंगे तो आपकी अक्षर साथी के रूप में ये रिक्वेस्ट शाला के प्रधानाध्यापक के पास पहुंच जाएगी। आपको वहां पर जाकर इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कराना है और जब ये रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तो आपके मोबाइल पर आपके नंबर पर इस ऐप को यूज करने के लिए लॉगिन ID और पासवर्ड्स आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको अक्षर साथी के रूप में पंजीयन करना है और इसके बाद जो भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा उसका आपको उपयोग करना है। इंटर करने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 4 तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आपको सर्वेक्षण कार्य पूरा करना है इसलिए आपको पंजीयन जो चौथा ऑप्शन है आपको इसका उपयोग करना है। एक बार हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो आपको जिसका भी सर्वेक्षण करना है सबसे पहले उस सदस्य की समग्र ID आपको पूछना है। समग्र ID पूछने के बाद आपको यहाँ पर समग्र ID एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डन बटन दबाना है और कुछ छोटी सी प्रोसेस के बाद यहाँ पर उसका डेटा आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर उस समग्र ID से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी और अंत में जब ये सारा कुछ वेरीफाइड हो जाए तो आपको सबमिट बटन यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो ये रिक्वेस्ट शाला स्तर पर पहुँच जाएगी और जब शाला स्तर से अप्रूवल प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो संबंधित सर्वेक्षण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके साथ साथ एक ऑफलाइन प्रपत्र भी है, आइए हम उसको भी देख लेते हैं। ये प्रपत्र सर्वेक्षण के दौरान उपयोग में लाया जाना है। जो भी साथी अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सर्वेक्षण को जाएंगे वो इस प्रपत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जिला, विकासखंड और शाला का UDIS कोड भरना है। इसके बाद जो भी असाक्षर व्यक्ति आप चिन्हित करते हैं यहाँ पर उस व्यक्ति की समग्र ID लिखना है, उस व्यक्ति का नाम आएगा, महिला पुरुष ये भी चिन्हित करना है, पिता या पति का नाम आएगा, उम्र यानी जन्मतिथि आप लिखेंगे, मोबाइल नंबर, उसका आधार नंबर और अंत में परिवार के शिक्षित व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। यानी कि जिस असाक्षर व्यक्ति का आप सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं उसके परिवार में यदि कोई शिक्षित व्यक्ति है तो उसका नाम आपको पूछ के यहाँ पर लिखना है और साथ में मोबाइल नंबर भी यहाँ पर लिखना है। इस तरह से पूरी लिस्ट जब बन जाएगी लास्ट में सर्वेक्षणकर्ता के साइन इसमें होंगे और फिर इसी लिस्ट के अनुरूप आप ऑनलाइन करेंगे तो सारा सर्वेक्षण कार्य बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप ये सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।